तो चलिए फिर आज की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हमारी इस श्रृंखला में हम यूनिट 5 को कवर कर रहे हैं और यूनिट 5 की आज हमारी ये प्रश्नावली 5.1 की दूसरी क्लास है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने 5 यूनिट में क्या क्या कंप्लीट कर लिए। तो चलिए बच्चों देखिए, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्लास को आगे करेंगे। तो यहाँ से देखिए जी, हमारा पहला पेज है कि फर्स्ट क्लास में हमने सबसे पहले बच्चों इस क्लास की समरी को समझे थे। ठीक है ना। इस चैप्टर की हमने क्या देखे थे बच्चों, जी समरी, कि इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखे थे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। अब हमने इस पूरे टॉपिक को बच्चों कितने 8 पॉइंट में रीड किए थे। ठीक है ना। ये सब कुछ आपको पहली क्लास में मिल जाएगा। यहाँ से आप जाइए और पहली क्लास से इसका देखिए इसकी। ठीक है ना। फिर इसके बाद उन्हीं 8 टॉपिक को मैंने यहाँ पर एक एक करके उनका स्पष्टीकरण कर दिया था। ठीक है ना। इतना इस तरीके से हमने इसको पहले कवर कर लिए थे। इतना हमने पहली क्लास में कवर किए थे और 5 यूनिट की दूसरी क्लास और 5.1 की पहली क्लास ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी। इसमें हमने इन क्वेश्चनों को हल किए थे बच्चों। इसके दूसरे के सभी क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को हल करके बताया था मैंने आपको। ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किए थे बच्चों, जो प्रश्न तीसरा था उसको हल किए थे। इसके बाद आज की क्लास से बच्चों हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। जो हमारा आज का लेक्चर है प्रश्नावली 5.1 का भाग सेकंड। जो इसके शेष क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, हम उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चों आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, ताकि हम इसी तरीके से और आपके लिए निरंतर प्रयास करते रहें। तो चलिए फिर बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और मैं जैसा बताते जाता हूँ उसको नोट करते जाइए। तो चलिए फिर ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों। हम फोर्थ क्वेश्चन से हल करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करने को बोला है इसने प्रश्न 4 बुक में मिलाइए। प्रश्न 4 क्या बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन कौन से श्रेणी क्रम है। मतलब जो आपको क्वेश्चन दे रहेंगे वह क्या है, कौन कौन से श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है कि भैया आपको जो क्वेश्चन देगा नीचे उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन समांतर श्रेणी हैं। और यदि वे समांतर श्रेणी हैं तो उनका सर्वांतर मतलब डी ज्ञात कीजिए और दिए गए पद के आगे के हमें कितने पद निकाल के बताना बच्चों, 3 पद और निकाल के बताना है। तो हमें इसमें क्या क्या ज्ञात करना है। पहले तो भैया कि वह हमें जो पद दिया है वह समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। अब जब वो समांतर श्रेणी है तो उसका हमें अंतर ज्ञात करके बताना है और अंतर के साथ साथ हमें उसके आगे के 3 पद ज्ञात करके बताना। मतलब इस क्वेश्चन में हमें कितने क्वेश्चन हल करके क्या चीज बतानी बच्चों, 3 चीज बतानी है। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए फिर हम इसका पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहले समझ लीजिए, फिर मैं नोट करने का आपको टाइम भी दूंगा। ठीक है ना बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हल। तो सबसे पहले बच्चों अपन इसका क्या निकाल लेते हैं, देखो हम सबसे पहले इसका अंतर निकाल लेते हैं। अगर हमें सर्वांतर ज्ञात हो गया तो हमें इससे पता चल जाएगा कि भैया जी श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो ठीक है ना। तो अपन इसका क्या निकालते हैं बच्चों, अंतर निकालते हैं। तो अंतर डी निकालने के लिए क्या करते हैं अपन दूसरा पद माइनस पहला पद, और हम इसे कितने 2 में चेक करेंगे बेटा, क्योंकि सब में निरंतर फॉलो करना चाहिए। तो जब हम इसका डी निकालेंगे देखो तो डी2 कितना है बेटा,
4 और डी सॉरी A2 कितना है 4 और A1 कितना है 2। तो इसके डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी बच्चों, इसकी 2। आप पुनः जब निकालते हैं अपन एक बार और चेक करते हैं इसे। अब हम इस पद को D2 मानते हैं, है ना, और इससे क्या मानते हैं D, या फिर इसको D3 माइनस D2 कर लें। D3 माइनस क्या करेंगे बच्चों हम D2 करेंगे। जब अपन इसे आगे पुट करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 8 माइनस 4 कितना आया 4। अब देखो बेटा, अब आप यहाँ पर अच्छे विशेष ध्यान से देखना, यहाँ पर D2 का मान D का मान कितना आया 2 और यहाँ पर D का मान कितना आया 4। मतलब कि D का मान हमें समान प्राप्त नहीं हो रहा है। और समांतर श्रेणी का ही क्या नियम है बेटा, पहला कि आपकी D का मान हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा D का मान क्या नहीं है बेटा, समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे कि यह AP नहीं है। उत्तर में लिख दो AP नहीं है, नोट कर लो, बस यही हल है इसका, यही होगा। ठीक है ना। नोट करो जल्दी। हो गया, आगे चलें। अब अपन देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है वह देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि आपके लाइक शेयर से बच्चों हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना। चलिए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेम पैटर्न के क्वेश्चन थे बच्चों तो मैंने छोड़ दिया। मैं आपको अलग अलग चीज बता रहा हूं। देखो पहला समांतर श्रेणी नहीं था, अब दूसरा समांतर श्रेणी होगा, तो अपन उसे हल कर लेते हैं। हम अपन इसे चेक करते हैं, ठीक है ना। बेटा क्या रहता है कि सभी क्वेश्चन हल करना जरूरी नहीं होता, मेन चीज होता है पैटर्न समझना। समझ गए। तो अब इसका हल देखो। आप जब अपन इसे हल करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले फिर अपन इसमें क्या निकालेंगे, उसके जैसे डी, और वो भी कितने, 2 बार चेक करेंगे। ठीक है ना। जब हम यहां से डी निकालेंगे तो देखो बेटा पहला पद
पहला पद कितना है, वो सॉरी दूसरा पद कितना है बेटा, -3.2, और पहला पद कितना अपना, है ना। ये तो हमें दिया है, देखो प्रथम पद, दूसरा पद, तृतीय पद ऐसा, और प्रथम पद कितना है -1.2। तो कर लें बेटा, अपन इसे घटा लें। देखो बच्चों ध्यान से समझना बिल्कुल, -1.2, ठीक है, -3.2 होगा बेटा, है ना, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1.2 हो गया। अब जे घटेगा तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जे ऋण और जे ऋण का क्या हो जाएगा, धन, और जे वाला चिन्ह काय का रहेगा, माइनस का, ठीक है ना। देखो ऋण का क्या हो जाएगा यहाँ पर, धन, तो जी क्या होगा, एक बार लिख के बता दे रहा हूं मैं, देखो एक बार बता दे रहा हूँ, दूसरी बार में डायरेक्ट कर दूंगा ना, आप अभी एक बार यहाँ समझ लो, जी प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 1.2, है ना, समझ में आ गया। अब जो पहली संख्या किसकी है, चलो इसका वो हटा दो यार, इसका पहली संख्या का आप हटा देते हैं अपन, है ना, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है ना बच्चों। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, ऋण 3 में से, ऋण 3.2 में से धन 1.2 जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर माइनस का 2.2 बच गया आंसर, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं बच्चों, दूसरा एक बार और निकाल के देख लेते हैं डी, क्योंकि भाई जो इसका अंतर है वो भी तो सामान आना चाहिए ना, अंतर सामान आएगा तब तो समांतर श्रेणी होगी। तो डी बराबर क्या करेंगे बेटा, अब अपन इसको घटाएंगे, ठीक है, तो -5.2 माइनस कोष्टक में 3.2, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण का धन, मैंने बोला था अब नहीं करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो ऋण का 5.2 में से धन का 3.2 जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा आपके पास, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का कितना बच जाएगा बेटा, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा, हाँ सॉरी, जी 2 में से 2 चला जाएगा ना बेटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, ओनली 2 बचेगा बेटा, माइनस का 2 बचेगा ना, तो ये भी कितना बच जाएगा बेटा, माइनस का 2 बच गया, कितना बच गया, माइनस का 2। कहने का मतलब हमारा सर्वांतर हमें यहां से क्या हो गया बच्चों, डी प्राप्त हो गया। तो बेटा जब हमें डी प्राप्त हो गया, डी हमें कितना प्राप्त हुआ बेटा, -2, है ना। तो जो हमारा समीकरण है, समीकरण क्या है, एपी है ना, या क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कितना है 2, है ना। तो यह क्या है, डायरेक्ट लिख दो भैया यहां पर, यह है क्या है, एपी है ना। उत्तर में अपन को यही लिखना है, चलो इसे नीचे लिखेंगे अपन आराम से, यहां पर नहीं लिखते हैं, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि जब हमें अंतर प्राप्त हो गया तो हम आगे के 3 पद भी निकाल सकते हैं, है ना। अब आप यहां पर ध्यान देना बच्चों, अपन को आगे के कितने पद निकालना है, और 3, ये डी को अपन यहां से इसको भी हटा देते हैं, है ना, डी तो ये यहां पर निकाल लिए ना, ऐसे आपको 2 बार चेक करना बच्चों, हाँ। अब हम किसका मान निकालने, आगे के 3 पद, तो अगले प्रथम पहला पद, आगे का पहला पद, है ना, आगे का निकाल रहे हैं, अब आप जे वाला मत समझना, आगे का पहला पद, पहला पद, चलो लिख ही दे रहा हूं भाई, नहीं तो तुम क्या है कुछ भी करोगे, अरे यार आगे का पहला पद क्या होगा, माइनस का
72 हो जाएगा बच्चों, है ना, धन डी। तो डी का मान कितना है, ये कितना होगा, माइनस का 7.2 धन माइनस का 2, ठीक है। तो ये जब निकलेगा तो कितना होगा, माइनस का 7.2 माइनस 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा, -9.2। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा पद, अब मैं दूसरा बस लिख रहा हूं ना, आगे का जो तुम लिख लेना, अब हर बार आगे आगे लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, तो दूसरा पद क्या निकाल रहे हैं बच्चों अपन, दूसरा पद। तो क्या कर देंगे अपन अब, 9 माइनस 9.2 प्लस -2, तो ये माइनस हो जाएगा बेटा। तो इसका जब अपन आगे हल करेंगे तो कितना होगा जी, 11.2, ठीक है। इसके बाद तीसरा पद, तो तीसरे में क्या हो जाएगा, माइनस का है ना, -11.2 प्लस -2, तो इसका मान कितना आ जाएगा बेटा, -13.2। इतना लिखो, अंतिम में मैं उत्तर और बता दूंगा। उत्तर में यार देखो, ऐसा नीचे उत्तर में क्या करना बच्चों, इसको चलो, उत्तर में क्या करूं मैं, यहाँ स्पेस भी नहीं है। एक काम करो, यहाँ डी का मान इतना निकालो, इतना लिखो, फिर मैं इसे इरेज करके मैं उत्तर यहीं ऊपर लिख दूंगा। डी का मान तक लिखो, 1 मिनट का टाइम है। रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम। ठीक है ना बच्चों, अब देखो, अब अपन को किसका मान निकालना है बच्चों, डी का मान, वो सॉरी, अब अपन को उत्तर क्या लिखना है आपको, तो मैं उत्तर लिख के बता दे रहा हूँ ना, पहले देख लो फिर इसे नोट कर लेना, ठीक है ना। अब आप जब आपको उत्तर लिखना है तो तुम उत्तर नीचे लिखना बच्चों, आप लोग नीचे लिखना, मैं यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ अब आपको क्या आंसर। तो उत्तर में क्या क्या लिखोगे आप, सबसे पहले एपी है, हो जाएगा। क्या लिखोगे भैया, हमें जो क्वेश्चन दिया है वह कौन सा है, एपी है। इसके बाद डी का मान कितना है, -2 है। फिर बेटा इसके बाद इसके जो आगे के 3 पद हैं वो कौन कौन से हैं, फिर इसके बाद क्या लिखोगे, आगे के 3 पद, और आगे के 3 पद ये लिखे, अभी तुम इनको लिख लेना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद इसी के सामने, ठीक है, यही आपका रहेगा आंसर। अब नोट कर लो पूरा क्वेश्चन।
ठीक है, आगे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब ये इसका तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है बच्चों, क्या सेम इसी प्रकार से है, ये आपको होमवर्क में, इसे होमवर्क में करना है, ठीक है ना। तो आप इसे क्या करोगे, ये जो चौथा क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में है, जो अभी मैंने तीसरा क्वेश्चन करके बताया सेम उसी प्रकार से होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, आपका ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। तो जैसा मैंने अभी आपको तीसरा क्वेश्चन करके बताया हूं सेम उसी प्रकार से यह भी होगा, ठीक है। तो इसे कर लेना आप। इसके बाद इसका 10वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका 10वां क्वेश्चन बनेगा आपसे, तो चलो इसे मैं करके बता दे रहा हूं, इजी है, फिर भी मैं तुम लोगों को दिक्कत जाएगी तो मैं इसे करके बता देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। हम इसका लेते हैं क्या हल, ध्यान से देखो। डी निकालेंगे, देखो बेटा यहाँ पर एक चीज समझना है, यहां से देखो, इस 2a को अपन ऐसे लिख सकते हैं, a गुणित a लिख सकते हैं, a गुणित a, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a गुणित a लिख सकते हैं, है ना। और इसे ऐसे लिख सकते हैं, a गुणित a गुणित a गुणित a। अब यहां पर देखो बेटा और ये ऑलरेडी क्या है, a है, तो ये क्या है, एक a है, 1 2 3 4 सब में गिनती से बढ़ रहा है बेटा, तो 1 + 1 बराबर कितना आया 2, +1 बराबर कितना हो गया 3, +1 बराबर कितना हो गया 4। मतलब ये क्या है, एपी में भी है और इसका डी का मान भी अपन को प्राप्त हो गया है, तो अपन आगे के पद निकाल लें, तो राइट कर दो ना, समझ में आ गई बात। अब देखो, तो जब अपन इसका हल करेंगे बच्चों, तो इसका हल में क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे आप कि भैया डी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2a - a बराबर कितना आ जाएगा a। तो यह क्या है बेटा, तो यह एपी है। क्या लिख दोगे आप कि भैया जो क्वेश्चन दिया है वो है क्या है बच्चों, एपी है। तो इसके 3 पद निकालने हैं अपन अब आगे के, तो a1 आगे का a1 कितना हो जाएगा बच्चों, 4a + a बराबर कितना आ जाएगा 5a। सेकंड पद क्या हो जाएगा इसका, अब जब अपन इसका सेकंड पद निकालेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 5a बराबर का साइन है ना, 5a + a बराबर 6a, ठीक है ना। और जब अपन इसका थर्ड पद निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 6a + a बराबर 7a। तो उत्तर लिखो आप। बस देखो यही प्रॉब्लम है कि, चलो नोट करो, ठीक है ना। यही प्रॉब्लम है बेटा कि मैं पीडीएफ में लेके पढ़ाता हूँ, पता है। चलो नोट कर लो इसे, अब मिटाऊंगा तो पूरा चला जाएगा। ये ए है, आंसर में अब लिख लेना है ना, जैसे मैंने वो वाला आंसर लिखवाया था, ठीक है। जल्दी नोट कर लो इसे। इस तरीके से हमारा 5.1 पूर्ण तक क्या होता है बच्चों, कंप्लीट, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
एक सेकंड यार, क्या क्या हो रहा है आज। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन और हल कर लेते हैं, इसका तीसरा उदाहरण। फिर इसके उदाहरण आते हैं बच्चों। चलो मैं उदाहरण हल करा दूंगा आपको, है ना। तो इसके जो क्वेश्चन रहेंगे, जो सेम सेम वाले 5.2 के, यहां पर ध्यान से देखो, अच्छे से बारीकी से देखना बच्चों। देखो जी, आपके लिए समझने वाली बात है। बुक में उदाहरण दिया है, पर कैसा दिया है वो आपको भी पता है, और कितना डीपली दिया है। तो मैं 100 की सीधी बात बता रहा हूं आपको। देखो बेटा, तीसरा उदाहरण जो मैं अभी करा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको चौथा करा दूंगा। पांचवा उदाहरण भी शॉर्ट में करा दूंगा, कैसे करते हैं हल करके बताऊंगा। छठवा भी बताऊंगा, सातवा भी बताऊंगा, है ना। इसके बाद आगे वाली क्लास में अपन और आठवां क्वेश्चन अपन, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, इसके बाद आठवां, मैं जे आपको इन उदाहरणों को मैं हल करा दूंगा, और इनसे रिलेटेड, संबंधित, अब इनसे क्या संबंधित, इनके सामान, ठीक है ना। इनके सामान जो 5.2 में क्वेश्चन रहेंगे, उनको ध्यान से सुनना आप। उनको मैं क्या दे दूंगा आपको, होमवर्क में, समझ रहे हो। तो आपके बेटा पूरे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, है ना। या फिर मैं एक चीज आपको ये भी बोल सकता हूं कि यार इन क्वेश्चनों को तो आप क्या करना कि बुक से उतार लो। क्या बोल सकता हूँ, बुक से उतार लो। तो बेटा बुक में तो ऑलरेडी लिखे हैं ना, और जो क्वेश्चनों को मैं अभी हल कर आ रहा हूँ वो आपको गाइड में भी तो मिल जाएंगे ना, गाइड या परीक्षा दिन कहीं तो मिल रहे हैं ना। पर आपको चीजें समझ नहीं आती, इसी वजह से तो टीचर की जरूरत है ना। तो आप जे गलत फहमी मत पालना है कि सर जे तो हम, जो उदाहरणों को तो हम बुक से ही लिख सकते हैं। बेटा टीचर का मतलब शिक्षक कहाँ क्या होता है कि जो बुक में कठिन चीजें लिखी हैं उन्हें सरल तरीके से क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो मैं जब जो उदाहरण आपको हल कराऊंगा तो इनको आसान लैंग्वेज में हल करा दूंगा, और इन उदाहरण से संबंधित जो क्वेश्चन है बेटा 5.2 में, उनको आपको किस में दे दूंगा, होमवर्क में दे दूंगा। तो ठीक है, इस तरीके से हम क्या जल्दी आगे भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चनों को हल कराने से कोई मतलब नहीं है, आपकी प्रैक्टिस भी जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम इसे हल करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में आपको एक समांतर श्रेणी दी है। जी आपको क्या दी है बच्चों, एक समांतर श्रेणी दी है का 10वां पद याद कीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो हल, ठीक है ना, डाइट हल करो। अरे यार इसे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा बच्चों, ऐसा है ना, हल्का सा दिख रहा है ना। हाँ अब देखो, जब अपन हल करेंगे, ठीक है ना, ऐसा हल। तो बेटा ए बराबर कितना हो जाएगा अपना, कितना है, ए वन बराबर कितना है, ए वन बराबर कितना बेटा, 2, ठीक है ना।
और डी कितना है अपना, तो एक सेकंड रुक जाओ, डी बराबर कितना है बच्चों, A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है भैया, हमें ज्ञात करना है बच्चों क्या, ठीक है समझ गए, T10 A10, तो क्लियर है बच्चों। तो फॉर्मूला रख दें, जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, है ना, तो वो यहां पर अपन फॉर्मूला पुट कर दें। उसका फॉर्मूला क्या है, एक सेकंड हो, इसे अपन ऐसा कर लेते हैं ना, ए एन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, एनवा पद है ना, क्या था, A1, क्या था बच्चों वो फॉर्मूला क्या है अपना, A प्लस N माइनस 1 D। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें बच्चों, A1 लिखो या A लिखो बात बराबर होती है। जब अपन इसका मान लिखेंगे तो ए एन मतलब कितना है, 10वां, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 10वां पद। अब 1 का मान कितना है, 2 प्लस एन, अपन को क्या ज्ञात करना है एन का मान कितना है अपना, 10 है। देखो एन का मान भी तो दिया है ना अपन को, तो एन का मान अपन यहाँ क्या रख देंगे, और सॉरी यहाँ पर एक चीज और लिख लो आप भैया, हमें जे भी तो दिया है बेटा, एन बराबर 10 है ना, और ए एन अपन को ज्ञात करना है बेटा, तो 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, 5, तो लिख दिए। अब अपन इस साइड इसका उत्तर निकालना है बच्चे लोग, कितना हो जाएगा बच्चों, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो यार जी, इसका आंसर ठीक है ना। देखो 2 का 2, पहले अंदर कोष्टक हल कर लें, 10 में से 1 गए तो कितना बचा बच्चों, 9, और जो गुणा का साइन है तो पहले गुणा होगा, तो 9 पन्ना 45 आ गया, है ना। तो अब जो कितना हो जाएगा बच्चों, डी 8 10 बराबर 45 और 2 47, और यही है आपका आंसर, बस हो गया, है ना, लिख लो इसे। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं आपको उदाहरण सॉल्व करके दिखाऊं या क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं, आपको जो ज्यादा उचित लगेगा मैं वो करा दूंगा, ठीक है ना बच्चों, है ना। आप बोलोगे कि सर उदाहरण हल करके बताओ तो मैं उदाहरण हल कर दूंगा, आप बोलोगे सर के क्वेश्चन हल करके बताओ तो मैं क्वेश्चन हल करके बता दूंगा, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो नोट कर लिए आपने, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आंसर में क्या लिख लेना, 47, है ना। उत्तर में नीचे लिख लेना बच्चों, क्या लिखोगे उत्तर में, कि भैया एपी का
10वां AP का 10वां पद 47 होगा। क्लियर? इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन अब अपन कल करेंगे। तो हाँ बच्चों, फिर आप कमेंट करके बता देना मुझे कि मैं आपको उदाहरण हल करके बताऊं, मैं आपको उदाहरण हल करके बताऊं या यूनिट के क्वेश्चन हल करके बताऊं। अगर मेरी मानो तो बच्चों मैं आपको उदाहरण करके बताऊंगा। तो आपको क्या, क्योंकि देखो बेटा, संख्या क्वेश्चन में क्या रहता है, सिर्फ संख्या बदलती है, समझे? विधि तो वही रहती है ना। तो मेन चीज है आपका क्या, विधि समझना। समझ में आई बात? मैं जो आपको विधि दूंगा उनको आप क्वेश्चन में आगे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने कि भाई आसान तरीका, जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं आपको कि भैया आपके घर से, आपका घर और स्कूल जाने के 2 रास्ते हैं। एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है और एक ऐसा सीधा है, ठीक है? तो आप किस रास्ते से जाना पसंद करोगे, ये बताओ? हैं? इससे जाओगे ना, सीधे वाले से, ठीक है? इस टेढ़े वाले से क्यों जाओगे? तो बेटा टीचर का काम, देखो ये बुक में दिया है, ये वाला रास्ता बुक में दिया है, और ये वाला रास्ता कौन बताता है? टीचर बताता है, समझे? ऐसा इतना सा अंतर है बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना? तो चलिए फिर आज की क्लास में हम विदा लेते हैं। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया बच्चों, देखिए जी, ये सफलता का धमाका आपके लिए ही स्टार्ट किया गया बच्चों। इसमें देखिए इसका जो लक्ष्य है वो आपके लिए ही रखा गया है। ये सफलता का धमाका आपके लिए 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है बेटा, और यह 1 जुलाई से स्टार्ट हुई श्रृंखला निरंतर अपने क्रम में है। और आज हम कहाँ आ गए? 5 अगस्त में आ गए। इस बीच में बच्चों हमने पूरी 4 यूनिट कंप्लीट कर ली है। यूनिट 1 से स्टार्ट है बेटा ये श्रृंखला। कहाँ से स्टार्ट है? यूनिट 1 से। यूनिट 1 के साथ साथ इसी श्रृंखला में आपको और गणित से संबंधित जो बेसिक बेसिक चीजें वो भी इसी प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना? तो जाइए, अभी अगर आपने यूनिट 1 से देखना स्टार्ट नहीं किया तो जाइए यूनिट 1 से देखिए, अपनी तैयारी को मजबूत आधार दीजिए, ठीक है ना? और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है ना? ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ये क्लासेस निरंतर मिल रही हैं, और ये हमारा वही प्लेटफॉर्म है बेटा जिसमें आपको ये सारी चीजें और आपकी तैयारी के साथ साथ ये अन्य सुविधाएं भी आपको वहीं पर अवेलेबल कराई जाएंगी। तो चलिए फिर, ये हमसे जुड़ने का माध्यम है। एक कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों, आप यहाँ से हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है? हमारी टेलीग्राम की लिंक है। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो की जानकारी आपको मिले। तो चलिए फिर बिना कुछ देरी किए मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।